आज हम कक्षा 11 की जनरल इंग्लिश की एक अत्यंत मार्मिक और ऐतिहासिक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द फर्स्ट एटम बॉम्ब। इस पाठ के लेखक मार्सेल जुनोद हैं, जो एक प्रसिद्ध डॉक्टर और इंटरनेशनल रेड क्रॉस से जुड़े हुए मानवतावादी कार्यकर्ता थे। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण की है और हमें युद्ध की भयावहता तथा मानव पीड़ा का सजीव चित्र दिखाती है। 6 अगस्त 1945 का दिन मानव इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। इसी दिन अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया। इस एक बम ने कुछ ही सेकंडों में एक पूरे शहर को तबाह कर दिया। हिरोशिमा एक शांत और घनी आबादी वाला शहर था, लेकिन परमाणु बम गिरते ही तेज रोशनी, भयानक गर्मी और जोरदार धमाके ने पूरे शहर को राख में बदल दिया। हजारों लोग तुरंत मारे गए और लाखों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेखक मार्सेल जूनो उस समय रेड क्रॉस के एक वरिष्ठ डॉक्टर थे। जब उन्हें हिरोशिमा में हुए इस विनाश के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत वहां जाकर पीड़ितों की मदद करने का निश्चय किया। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। जापान युद्ध में हार चुका था। संचार के साधन नष्ट हो चुके थे। रेल लाइनें टूटी हुई थीं। जगह जगह जले हुए शहर और घायल लोग दिखाई देते थे। इसके बावजूद जुनोड ने हार नहीं मानी और कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद हिरोशिमा 38 पहुंचे। जब लेखक हिरोशिमा पहुंचे, तो उन्होंने जो दृश्य देखा, वह किसी भी इंसान को भीतर तक हिला देने वाला था। पूरा शहर मलबे के ढेर में बदल चुका था। जहां कभी घर, स्कूल, मंदिर और बाजार थे, वहां अब सिर्फ जली हुई ईंटें और राख थीं। सड़कों पर घायल लोग इधर उधर भटक रहे थे। कई लोगों के शरीर बुरी तरह झुलस चुके थे। कुछ की त्वचा झलकर लटक रही थी। बच्चे अपने माता पिता को ढूंढते हुए रो रहे थे। अस्पताल पूरी तरह नष्ट हो चुके थे और डॉक्टरों तथा नर्सों की भारी कमी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कई लोग बिना किसी बाहरी चोट के भी मर रहे थे। उन्हें उल्टियां हो रही थीं, तेज बुखार था, बाल झड़ रहे थे और शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसी बीमारी है। बाद में पता चला कि यह रेडिएशन की बीमारी थी, जो परमाणु बम का सबसे खतरनाक और अदृश्य प्रभाव था। यह बीमारी शरीर को अंदर से नष्ट कर देती है। मर्सेल जुनोद ने तुरंत राहत कार्य शुरू किए, लेकिन उनके सामने कई कठिनाइयां थीं। न तो पर्याप्त दवाइयां थीं, न ही इलाज के साधन। मरीजों की संख्या हजारों में थी और हर कोई मदद की गुहार लगा रहा था। जुनोद ने टोक्यो जाकर आवश्यक दवाइयों की एक विशेष खेप की व्यवस्था की और किसी तरह उसे हिरोशिमा तक पहुंचाया। यह अपने आप में एक असंभव सा कार्य था, लेकिन मानवता की सेवा के लिए उन्होंने हर खतरा उठाया। वे दिन रात बिना आराम किए घायल लोगों की सेवा करते रहे। वे जख्मों पर पट्टी बांधते, मरते हुए लोगों को सांत्वना देते और बेसहारा बच्चों को ढांढस बंधाते। उनके लिए कोई दुश्मन या पराया नहीं था। हर पीड़ित सिर्फ एक इंसान था। यह कहानी हमें दिखाती है कि विज्ञान की सबसे बड़ी खोज भी यदि गलत उद्देश्य से इस्तेमाल की जाए, तो वह मानवता के लिए विनाशकारी बन जाती है। परमाणु बम ने यह साबित कर दिया कि युद्ध में कोई भी विजेता नहीं होता, केवल मानवता हारती है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। विज्ञान और शक्ति का उपयोग मानव कल्याण और शांति के लिए होना चाहिए, न कि विनाश और मृत्यु के लिए। कहानी की सीख यह है कि हमें हमेशा मानवता, करुणा और शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। युद्ध से केवल दुख, दर्द और विनाश मिलता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और समझ में आई हो, तो कृपया हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और भी ज्ञानवर्धक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।